अस्सलामुअलैकुम। इंडिया और इंग्लैंड का कल लास्ट T20 है, उस पर ही बात करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का भी लास्ट ओडीआई है, उस पर भी बात करेंगे। देखो इंडिया और इंग्लैंड का सीन क्या है कि कल जब मेरे पास एक कमेंट आया था कि गौतम गंभीर को एक्शन लेने चाहिए ये वो, तो फिर मैंने वीडियो में रिप्लाई किया था कि यार गौतम गंभीर की गलती नहीं है और ये सब कुछ। फिर मेरे पास कमेंट आता है कि क्या कहते हैं गौतम गंभीर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बता दें। तो भाई मैंने बोला था कि लड़के फिट ना होना, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म होना, बैट्समैन का आउट ऑफ फॉर्म होना, कैप्टनसी अच्छी ना करना, फ्लैट विकेटों पे प्रैक्टिस करने की वजह से ये टीम इस मुकाम पे इसी वजह से पहुंची क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं जब इतना गौर किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये चीज़ें तो हैं ही हैं। साथ में ये भी है जब आपके लड़के आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, आपकी टीम अनस्टेबल है, आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, आपके मेन बॉलर्स फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आप फ्लैट विकेटों पे जो है अब तक खेलते आ रहे थे, अचानक से आप फास्ट विकेटों पे आओगे तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, ठीक है। टीम बैलेंस नहीं है। अब देखो शुभम दुबे को नीचे भेज रहे हैं, हर्षित राणा को ऊपर भेज रहे हैं, कैप्टनसी में कुछ गलतियां कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इंडिया ने कभी इंग्लैंड में खेला नहीं है, इंडिया इंग्लैंड से 12 साल बाद हारा है, मतलब आप सोचो कितनी तगड़ी टीम है इंडिया की। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है वो ये है कि जब आपकी कैप्टनसी एक तो ठीक ना हो, वो एक तो ये मसला है, ऊपर से टीम अनबैलेंस है। आपके दो मेन बॉलर्स, एक जसप्रीत बुमराह, एक हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, और जसप्रीत बुमराह, ये दो मेन आपके लड़के नहीं हैं। ऊपर से आपकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है उसमें कोई एक्सपीरियंस बॉलर ही नहीं है। एक बॉलर है वो है अर्शदीप सिंह जो कि बेचारा सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, ये सारे एंटर हुए, तो इनको फास्ट विकेटों पे खिलाना, फिर अर्शदीप सिंह का फॉर्म में ना होना, आपके जो लड़के हैं जो आपकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है उसको लीड करने वाला ही फॉर्म में नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छा करेगी। ऊपर से जो आपकी बैटिंग लाइनअप है वो भी प्रॉपर्ली फॉर्म में नहीं है, सुरेश अय्यर फॉर्म में नहीं है। उसके अलावा वैभव का तो ये कि वैभव भी बच्चा है तो उस पर इतनी बात नहीं करूँगा, लेकिन वैभव का भी यही कि बेचारा पहली दफ़ा फास्ट विकेटों पर खेल रहे इसलिए उसके भी मामला ख़राब हैं, ठीक है। उसके अलावा अभिषेक शर्मा है और भी तिलक वर्मा वगैरह कोई भी फॉर्म में नहीं है। जब आपका कोई बंदा फॉर्म में नहीं है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आगे जाके जीतोगे, और ऑब्वियसली ये चीज़ें होंगी। और मैं एक बात बताऊं, इंडिया में अभी भी इस चीज़ पे अटल हूँ कि इंडिया की 70% क्रिकेट जो है उसके अपने मुल्क में होती है, इसलिए अगर बाहर आप 1-2 सीरीज हार जाते तो कोई इतना मसले की बात है नहीं। और आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें भी कोई एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, ठीक है। चाहे सुरेश अय्यर को देखो, वो भी अभी आया, 2 साल से T20 में नहीं था, इंटरनेशनल टीम में अब डायरेक्ट एज कैप्टन आया है। अभिषेक शर्मा, वो भाई साहब लाइन में बॉलें आती तो उनसे खेली नहीं जाती। तो बहुत सारे मसले यार, एक मसला नहीं है, पता है, हज़ारों मसले इस टीम के अंदर। इनको प्रॉपरली देखभाल के चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं की तो बहुत ज़्यादा मसले में फंस जाएंगे। ऊपर से बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का भी लास्ट ओडीआई, उस पर मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश की टीम ऑनेस्टली बहुत ही कोई अनस्टेबल टीम है। मतलब आप देखो तो बांग्लादेश जिस तरह परफॉर्म कर रहा था, अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने मुल्क के अंदर। हर टीम अपने मुल्क में शेर ही होती है सिवाय हमारे मुल्क की टीम को छोड़ के, सिवाय पाकिस्तान टीम को छोड़ के हर टीम अपने मुल्क में शेर ही होती है। चाहे आप बांग्लादेश को देखो, चाहे आप जो है वो आयरलैंड को देखो, इंडिया को देखो, और भी जितनी टीम है सब अपने मुल्क को बहुत तगड़े तरीके से हराते हैं। लेकिन हमारे वाले बाहर जाएं या यहीं पे रहें, सेम ही बात है, कोई नई बात इसमें है नहीं। सो बात हम ये कर रहे थे कि भाई बांग्लादेश क्यों है ऐसा। बांग्लादेश का ये सीन है कि उनकी टीम एक तो अनस्टेबल बहुत है, ऊपर से वो नाहिद राणा को खिला नहीं रहे, तगड़ा फास्ट बॉलर उनको मिला हुआ है, ठीक है, और ऊपर से उनके जो बैटर्स हैं वो भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी बैटिंग लाइनअप भी अनस्टेबल है, कीपर उनका कभी चेंज होता रहता है, कभी होता है नहीं होता, तो बहुत सारे मसले इसमें भी हैं। इसी वजह से ये लोग भी हार रहे हैं। सो देखो, एक हार के पीछे ना सिर्फ एक बंदे का रीज़न नहीं होता, पूरी टीम का रीज़न होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की वजह से आप मैच हारो, आप सारा ब्लेम सुरेश अय्यर पर डाल देते हो, ठीक है। अब बहुत से जो लड़के हैं जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है, ये अच्छी बॉलिंग नहीं करे तो ये कैप्टनसी की गलती है? नहीं है ना गलती। फील्डिंग अच्छी नहीं कर पा रहे तो ये कैप्टनसी की गलती नहीं है, कैप्टनसी की गलती। मैं मानता हूँ कि सुरेश अय्यर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो एज बैटर बहुत अच्छा है, उसने IPL में भी जितवाए हैं, लीग्स के मैचेस और ट्रॉफी जितवाई है KKR को, लेकिन फिर भी
आपको ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर अलग होता है यार। ठीक है, लीग का प्रेशर अलग है, इंटरनेशनल में आपको बहुत सारे नए नए रूल्स और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि कल का मैच में इंडिया हार जाएगा, सो यू नेवर नो, नया दिन है, नई शुरुआत, शायद जीत जाए, कुछ कह नहीं सकते। मुझे ये लगता है कि इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप कोई भी फॉर्म में नहीं है। अगर वहीं मैं बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की लास्ट ओडीआई उसकी बात कर लूँ, तो उसमें भी लड़के फॉर्म में नहीं है, टीम अनस्टेबल है। मुझे लगता है कि अब गौतम गंभीर को देखना होगा कि यार क्या करना है। लेकिन सुरेश अय्यर अभी नया नया है, थोड़ा सा टाइम दो उसे। टोटल 2 सीरीज हुई हैं, अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा टाइम दे दो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखो, हमें तो हार की आदत है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम तो ढीठ हो चुके हैं, लेकिन जिनको हार की आदत नहीं है उनके लिए तो ऑब्वियसली यही रिएक्शंस होने। लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा टाइम दे, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा दे दोगे तो बेहतर हो जाएगा। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।